अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब मेंबर्स? होप सो सब मेंबर्स खैरियत से होंगे। तो ये आप लोगों के साथ वीकली आउटलुक की छोटी सी वीडियो शेयर की जा रही है। इस वीडियो के अंदर हम इस वीक के चंद अहम फंडामेंटल और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को एनालाइज करेंगे और इन्हें एनालाइज करने के बाद हम चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ हम इस वीक ट्रेडिंग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को तलाश करेंगे। सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ जाते हैं और फॉरेक्स फैक्ट्री में जाकर इस वीक के चंद अहम फंडामेंटल इवेंट्स को एनालाइज करते हैं। ये मेरे पास फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन हो गया है। फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर मैंने अपने इकोनॉमिक कैलेंडर को थोड़ा सा फिल्टर आउट कर लिए और इसके अंदर सिर्फ यूएसडी की मैंने न्यूज़ सिलेक्ट की हैं और यूएसडी की मीडियम इंपैक्ट और हाई इंपैक्ट न्यूज़ मैंने सिर्फ सिलेक्ट की हैं। यूएसडी की लो इंपैक्ट न्यूज़ मैंने सिलेक्ट नहीं की। ये इकोनॉमिक कैलेंडर हमारे पास ओपन हो गया। आज संडे है। आज यूएसडी का और तो कोई नहीं डाटा, बस यूएस के बैंक ऑफ अमेरिका फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावल की स्पीच है। आज ये स्पीच रात को 11:40 पर होगी। अगर कोई मेंबर सुनना चाहता है तो वो याहू फाइनेंस या ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स ये यूट्यूब चैनल है, इनके ऊपर ये लाइव स्पीच होगी, वो सुन सकता है। उसके बाद हमारे पास मंडे आ गया है। मंडे को अमेरिका के तमाम बैंक्स बंद रहेंगे, जिसकी वजह से यूएसडी जो करेंसी पेयर्स हैं यूएसडी के, उनके अंदर हम कम वोलेटिलिटी नोट करेंगे। उसके बाद ट्यूसडे आ गया हमारे पास। ट्यूसडे को हमारे पास इंपॉर्टेंट डाटाज हैं, को ड्यूरेबल गुड ऑर्डर्स का डाटा और ड्यूरेबल गुड ऑर्डर्स का डाटा। अगर हम को ड्यूरेबल गुड ऑर्डर्स के डाटा को देखें तो प्रीवियस मंथ हमारे पास जो रीडिंग थी वो -0.4 थी। अब जो फोरकास्ट की जा रही है -0.1 की जा रही है। मानी एनालिस्ट इसके अंदर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देख रहे हैं। अगर ये डाटा -0.1 से पॉजिटिव आता है तो ये यूएसटी के लिए पॉजिटिव साइन होगा। उसके बाद हमारे पास ड्यूरेबल गुड ऑर्डर्स का डाटा है। अगर इसके अंदर हम चेक करें तो प्रीवियस मंथ की जो रीडिंग थी वो 7.9% थी। अब जो फोरकास्ट की जा रही है -7.9 की जा रही है। पिछली रीडिंग प्रीवियस मंथ की जो थी वो पॉजिटिव रीडिंग थी। अब जो फोरकास्ट की जा रही है ना वो माइनस के अंदर की जा रही है, यानी काफी ज्यादा लो फोरकास्ट की जा रही है। अगर ये डाटा फोरकास्ट से पॉजिटिव आता है तो ये डॉलर के लिए पॉजिटिव साइन होगा। उसके बाद हमारे पास ये ट्यूसडे को यूएस का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है। ये डाटा अगर हम चेक करें तो प्रीवियस काफी ज्यादा मंथ से डाटा ओवरऑल वीक आता जा रहा है। अगर ये डाटा फोरकास्ट से पॉजिटिव आ जाता है यानी 87.1 से पॉजिटिव आता है तो ये यूएसडी के लिए पॉजिटिव साइन होगा। उसके बाद हमारे पास वेडनेसडे आ गया। वेडनेसडे को एफओएमसी के कुछ मेंबर स्पीच करेंगे, बातचीत करेंगे। उसके बाद हमारे पास रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, जिसकी जो प्रीवियस मंथ का जो डाटा आया था वो -13 आया था। अब जो फोरकास्ट की जा रही है -9 की जा रही है, मानी हल्की सी इंप्रूवमेंट देखी जा रही है इसके अंदर। अगर ये डाटा पॉजिटिव आएगा तो ये डॉलर के लिए पॉजिटिव साइन होगा। उसके बाद रात को 11 बजे हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एफओएमसी मीटिंग है। एफओएमसी मीटिंग हमारे हमें समरी मिलेगी। रात को 11 बजे हमारे पास एफओएमसी मीटिंग है। उसके बाद थर्सडे आ गया। थर्सडे को हमारे पास सबसे पहले प्रीलिम जीडीपी का डाटा है। जीडीपी की डाटा के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि जीडीपी की 3 रिलीज होती है मेनली। एक होती है एडवांस, एक होती है प्रीलिम और एक फाइनल। ये प्रीलिम जीडीपी का डाटा है यानी जीडीपी की सेकंड रिलीज है। अगर हम इसमें चेक करें तो प्रीवियस मंथ का जो प्रीवियस क्वार्टर का जो डाटा आया था वो -0.3% था। अब जो फोरकास्ट की जा रही है वो -0.3 की जा रही है, मानी प्रीवियस मंथ के इन लाइन फोरकास्ट की जा रही है। अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है तो यूएसडी से स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। इसके अंदर जो प्रीवियस मंथ का जो डाटा आया था वो 227 के था। अब जो फोरकास्ट की जा रही है 229 के की जा रही है। मानी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती हुई देखी जा रही है। अगर डाटा पॉजिटिव आता है तो यूएसडी से स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद हमारे पास थर्सडे को प्रीलिम जीडीपी प्राइस इंडेक्स का डाटा भी है जीडीपी के साथ, जिसके अंदर प्रीवियस डाटा था 3.7% और फोरकास्ट की जा रही है 3.7। ये भी इनलाइन फोरकास्ट की जा रही है। अगर डाटा पॉजिटिव आता है तो इसे यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद हमारे पास पेंडिंग होम सेल्स का डाटा है मंथ ओवर मंथ, जिसके अंदर प्रीवियस जो मंथ की रीडिंग थी वो 6.1% थी और फोरकास्ट की जा रही है -1.0 की। इसके अंदर भी जो प्रीवियस रीडिंग थी वो पॉजिटिव के अंदर थी और जो फोरकास्ट की जा रही है वो नेगेटिव के अंदर की जा रही है, यानी काफी ज्यादा लो फोरकास्ट की जा रही है। अगर ये डाटा -1.0 से पॉजिटिव आता है तो डॉलर इससे स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद हमारे पास फ्राइडे है। फ्राइडे को हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर पीसी का डाटा है। कोर पीसी के डाटा जो प्रीवियस मंथ आया था वो 0.0 था, मानी 0.0 डाटा आया था। उसके बाद जो फोरकास्ट की जा रही है 0.1 की जा रही है, मानी इन्फ्लेशन बढ़ते हुए देखी जा रही है। अगर डाटा पॉजिटिव आता है तो इससे यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद हमारे पास कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन जो प्रीवियस इसके अंदर रिलीज थी वो 58.8 रीडिंग थी। अब जो फोरकास्ट की जा रही है 51.1 की जा रही है। अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है तो इससे यूएसडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसके साथ इकोनॉमिक कैलेंडर की हमारी तमाम न्यूज़ खत्म होती हैं। बस यही डाटाज हैं इकोनॉमिक कैलेंडर के अंदर हमारे पास इस वीक के लिए। अब हम ऐसा करते हैं कि इस वीक के चंद अहम जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को न्यूज़ को एनालाइज करते हैं। जी, अब मैं आपको मेन न्यूज़ के बारे में बताता हूँ।
फ्राइडे को डोनाल्ड ट्रंप ने दो ट्वीट की थी जिसकी वजह से मार्केट में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी आई थी। उसने पहले एक ट्वीट की थी जिसके अंदर उसने कहा था अमेरिका के बाहर जो भी आईफोन मैन्युफैक्चर वगैरह होते हैं, चाहे वो इंडिया में होते हैं चाइना में होते हैं, उनके ऊपर 25% वो टैरिफ लगाएगा। पहली ट्वीट ये थी जिसकी वजह से मार्केट के अंदर काफी ज्यादा पंप आया था गोल्ड की मार्केट में। उसके बाद हमारे पास सेकंड ट्वीट ये थी कि वो रिकमेंड कर रहा था कि यूरोपियन यूनियन के ऊपर 50% स्ट्रेट टैरिफ लगाए जाएं। दूसरी न्यूज ये थी जिसकी वजह से गोल्ड की मार्केट काफी ज्यादा पंप हुई थी। गोल्ड की मार्केट में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखी गई थी। ये मैंने एफ एक्स स्ट्रीट की वेबसाइट ओपन की हुई है, इसके अंदर न्यूज वाला सेक्टर है। इसके अंदर ये एक न्यूज है, गोल्ड रिलीज पास्ट 3350 एज ट्रम्प एस्केलेट ट्रेड वार विद ईयू। ये कह रहे हैं कि गोल्ड की कीमत 3350 से तजावुज कर गई जब डोनाल्ड ट्रंप की ये पॉलिसीज की वजह से तिजारती जो जंग थी अमेरिका और ये यूरोपियन यूनियन के दरमियान, इसके अंदर कशीदगी देखी गई। उसके बाद एक्स ए यू यूएसडी रिलीज एट ट्रंप वार्न 50% टैरिफ ऑन ईयू इंपोर्ट। गोल्ड के अंदर पंप देखा गया जब डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी कि वो यूरोपियन यूनियन के ऊपर 50% टैरिफ लगा देगा। उसके बाद एस्केलेटिंग ट्रेड वार एंड बूस्टिंग सेफ हेवन डिमांड, जिससे ट्रेड वार के अंदर कशीदगी देखी गई और सेफ हेवन की डिमांड बूस्ट हुई। यानी सेफ हेवन डिमांड को बूस्ट मिली। सेफ हेवन डिमांड के अंदर, सेफ हेवन एसेट के अंदर हमारे पास गोल्ड आ जाता है, सिल्वर आ जाता है। ये सेफ हेवन एसेट है। जेपीवाई करेंसी हमारे पास सेफ हेवन एसेट है। जो डीएक्सवाई डॉलर है ये भी हमारे पास एक सेफ हेवन करेंसी है। उसके बाद दी यूएस हाउस पासिस अ 4 ट्रिलियन डेप्थ हैवी बजट विद द सेनेट वोट एंड इन्फ्लेशन डाटा इन फोकस। ये जो यूएस का हाउस है ना, इसने ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को पास कर दिया है, जिससे अमेरिका का जो डेब्ट बजट है ना, उसके अंदर $4 ट्रिलियन मजीद ऐड हो जाएंगे। अमेरिका का डेब्ट बजट पहले ही काफी ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से मूडीज ने ये लेटेस्ट डाउनग्रेड किया है अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को फ्रॉम AAA टू AA1। तो ये हमारे पास न्यूज है डॉलर के लिए नेगेटिव। उसके बाद टॉक ऑन यूक्रेन एंड ईरान इज जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस बट मार्केट रिमेन रिस्क अवर्स। जो बातचीत चल रही है ईरान और यूक्रेन की, उससे मार्केट के अंदर जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसके अंदर कमी आई है, लेकिन मार्केट के अंदर अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस मौजूद हैं। ये उसके बाद इसकी मजीद डिटेल्स यहाँ पे नीचे हैं, अगर कोई मेंबर पढ़ना चाहे तो यहाँ से नीचे डिटेल्स पढ़ सकता है। ये थी हमारे पास चंद इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब हम ऐसा करते हैं कि चार्ट पर जाकर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस करके अपने लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटीज तलाश करते हैं। जी, ये मेरे पास DXY का चार्ट ओपन हो गया। ये मंथली टाइम फ्रेम है। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम के अंदर देखें ना, तो प्रीवियस मंथ की क्लोजिंग जो हुई थी कैंडल की, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई थी। डाउनवर्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई थी। और अगर हम इस कैंडल के अंदर चेक करें तो एक प्रीवियस हमारे पास एक डिमांड था, डिमांड के नीचे क्लोजिंग दे दी है, जो हमारे पास मजीद सेलिंग की कंफर्मेशन है। मंथली टाइम फ्रेम हमें फिलहाल सेल बता रहा है, जो हमारा मंथली बयास है वो सेलिंग का है। उसके बाद हम वीकली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने एक लेवल से थोड़ी सी अपवर्ड करेक्शन की थी। ये एक डिमांड लेवल था जिसे मार्केट ने अपवर्ड करेक्शन की है। लेकिन जो इस वीक की कैंडल क्लोजिंग हुई है प्रीवियस वीक की, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेल साइड क्लोजिंग हुई है, जो हमें इंडिकेट कर रही है कि नेक्स्ट जो कैंडल है वो भी सेल साइड बन सकती है। इसके अंदर देखें आप, एक मारूबुजू स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुई है, जो कि हमें बता रही है कि नेक्स्ट कैंडल भी सेलिंग की क्लोज हो सकती है। उसके बाद अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर बेरिश है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बेरिश है और मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। ये मार्केट के अंदर एक ट्रेंड लाइन थी, मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, जो कि मजीद सेलिंग की कंफर्मेशन है। और उसके बाद हम H4 के अंदर आ जाते हैं। H4 के अंदर आए तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना, वो ओवरऑल बेरिश चल रहा है। मार्केट ने अपना प्रीवियस जो स्ट्रक्चर ब्रेक किया था ना, वो इस जगह पे किया था। ये मार्केट का प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। यहाँ पर मार्केट ने अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक किया था। ये हमारे पास मार्केट का वैलिड हाई पड़ा है, वैलिड हाई पड़ा है। उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने अब तक कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया नीचे तक। मार्केट ऊपर आई और मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप पे टैप करते साथ ही डाउन साइड मोमेंटम मार्केट ने कंटिन्यू कर दिया। अब मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये वैलिड लो का है। अब मार्केट यहाँ तक इजीली आ सकती है। और H4 के अंदर भी वही सेम ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ है और अब मार्केट सेलिंग में आ रही है और स्ट्रॉन्ग सेलिंग चल रही है, जो कि कंटिन्यू रहेगी आगे आने वाले दिनों में। ये थे हमारे पास DXY के एनालिसिस। DXY को आगे आने वाले दिनों के अंदर हम सेल देखेंगे। हमारा जो सेलिंग का फर्स्ट टारगेट होगा वो ये लो होगा, जो हमारे पास ये वैलिड लो पड़ा है। ये मार्केट का वैलिड लो है। अगर मार्केट इसे ब्रेक कर देती है तो ये हमारे पास मजीद सेलिंग कंफर्मेशन होगी। अगर मार्केट इसके अंदर H4 के अंदर कैंडल क्लोजिंग नीचे दे देती है, मार्केट रिट्रेसमेंट लेके फिर सेलिंग अपनी कंटिन्यू कर देगी, क्योंकि H4 का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो बेरिश चल रहा है। उसके बाद ये थे हमारे DXY के कुछ एनालिसिस। DXY को हम इस वीक सेल में ही देखेंगे। अब हम ये गोल्ड के पेयर की तरफ आ जाते हैं।
गोल्ड के अंदर मंथली टाइम फ्रेम ओपन है, जिसके अंदर मार्केट स्ट्रॉन्ग अपना बाइंग ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है। मार्केट लगातार काफी मान से बाई जा रही है। उसके बाद अगर हम वीकली टाइम फ्रेम ओपन करें तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल क्लोजिंग दी थी, जिसके बाद मार्केट थोड़ी सी डाउन साइड आई है। और मार्केट ने जो इस वीक कैंडल क्लोजिंग दी है वो प्रीवियस वीक के हाई के अबव क्लोजिंग दी है। तो ये हमारे पास एक बाइंग की कंफर्मेशन है। ये मार्केट ने एक किस्म की इंगल्फिंग कैंडल बना दी है, जो कि हमारे पास एक बाइंग कंफर्मेशन है। और अगर हम ये इस वीक की कैंडल क्लोजिंग देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग मारुबुजू टाइप कैंडल क्लोज हुई है, जो कि हमारे पास नेक्स्ट वीक बुलिश कैंडल क्लोजिंग की कंफर्मेशन है। एक और वीकली टाइम फ्रेम हमें फिलहाल बुलिश इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम की तरफ आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट अपने प्रीवियस हाई से उठी है, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन खाई है और अब मार्केट अपवर्ड जा रही है। और ऊपर कोई जोन नहीं है जहां से मार्केट रिजेक्ट हो, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है। और मार्केट के अंदर जो मंडे की कैंडल क्लोज हुई है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुई है। मार्केट ने ये एक किस्म की इंगल्फिंग कैंडल बना दी है, जो कि हमें इंडिकेट कर रही है जो कि नेक्स्ट वीक ओपनिंग के बाद जो नेक्स्ट डे होगा वो भी बुलिश ही रहेगा। हमारा जो डेली बयास है मंडे को मार्केट बाय का मोमेंटम कंटिन्यू करेगी। हमारा डेली बयास बाय का है। उसके बाद अगर हम H4 में आ जाएं तो H4 के अंदर मार्केट ये अपने एक डिमांड लेवल से उठी है, मार्केट उठी है और मार्केट अपना ये स्ट्रॉन्ग बाय का ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है। अगर इसका हम वैलिड लो चेक करें तो इसका हमारे पास गोल्ड का वैलिड लो इस एरिया पे रहा है। गोल्ड ने यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद मार्केट ने ये अपनी एक मेजर इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट यहाँ से इस डिमांड लेवल से उठ रही है। और अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो है हमारे पास फर्स्ट टारगेट, वो हमारा वैलिड हाई है। गोल्ड आगे आने वाले दिनों में बाय साइड अपना मोमेंटम कंटिन्यू रख सकता है 3200। H4 के बाद हम H1 के टाइम फ्रेम के अंदर आ जाते हैं। H1 के अंदर टाइम फ्रेम के अंदर आते हैं तो H1 के अंदर मार्केट अपना बाइंग का मोमेंटम कंटिन्यू कर रही है। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बाय का है। मार्केट एक ट्रेंड लाइन के सहारे अपवर्ड अपना मोमेंटम कंटिन्यू रख रही है। और हमारे पास यहाँ पे जो बेस्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, ये दो एरियाज है हमारे पास दो एरियाज हैं जहां से हमें बाइंग की पॉसिबिलिटी मिल सकती है, बाइंग अपॉर्चुनिटी एक अच्छी मिल सकती है। ये हमारे पास H1 H2 का डिमांड लेवल है। अगर मार्केट इस डिमांड लेवल में आती है तो इस डिमांड लेवल से आपको अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ से मार्केट अपना बाइंग का मोमेंटम कंटिन्यू कर सकती है। अगर आप यहाँ से जोन के अंदर से डायरेक्ट एंट्री लेते हैं वो भी बेस्ट है आपके लिए। अगर आप इसके स्वीप का वेट करते हैं ये ज्यादा बेस्ट होगा। बाई की एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास कंफर्मेशन होगी। स्वीप का मैं आपको बता देता हूँ। अगर मार्केट ये डिमांड का लो 3322 को टेकन आउट करती है और एक रिजेक्शन कैंडल 3322 से ऊपर क्लोज करती है तो ये हमारे पास हो जाएगा स्वीप। हम उस कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस रख के एक बाय का रिस्क ले सकते हैं। ये हमारे पास जोन है, यहाँ से हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसके बाद हमारे पास ये एक नीचे जोन है H1 के टाइम फ्रेम का, जहाँ से हमें एक बाय की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एक ये हमारे पास नीचे जोन है जहाँ से हमें बाय की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हम इस जोन का भी लो मार कर लेते हैं। अगर मार्केट इसे लो को स्वीप करे तो यहाँ पे हमें जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर मार्केट स्वीप ना भी करे तो आप छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर शीट देकर यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, डायरेक्ट रिस्क ले सकते हैं। तो ये है हमारे पास कुछ जोन जिसको आप मार्केट ओपन होने के बाद ट्रेड कर सकते हैं। एक हमारे पास ये ऊपर वाला जोन है और एक ये हमारे पास गोल्ड में नीचे वाला जोन है। ये दोनों जोन बेस्ट हैं ट्रेड के लिए। इन दोनों जोन से आपको एक अच्छी बाय की ट्रेड मिल जाएगी, अच्छी बाय की अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल जाएगी। होप सो आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी।